लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी विधायक सुनील शर्मा, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान और आरएलडी के अनिल कुमार मंत्री बने। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। बता दें कि पिछले कई महीनों से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चल रही थी, जिस पर आज मुहर लग गई। लोकसभा चुनाव से पहले आज लखनऊ में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें किसानों को एक बार फिर से सरकार ने सौगात दी। कैबिनेट बैठक में किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का फैसला लिया गया। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में 14,73,000 और शहरी क्षेत्र में 5188 नलकूप हैं। इस फैसले से करीब 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को 1 अप्रैल 2023 से कोई बिल नहीं देना होगा। साथ ही पहले के बकाये के लिए भी ओटीएस आएगी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी मिली। 2023 में भारत सरकार ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन 0 करने का लक्ष्य बनाया था, जिसके तहत अब यूपी में अगले 5 वर्षों में प्रति वर्ष 1 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी। इससे इस क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले 5 उद्योगों को 40% तक की छूट और एनर्जी बैंकिंग की भी सुविधा मिलेगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसफर चार्ज पर 100% की छूट होगी। सरकारी कंपनियों को 1 रुपए प्रति एकड़ की दर पर लीज पर जमीन और निजी निवेशकों को 15,000 रुपए प्रति वर्ष की दर पर लीज मिलेगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद आज योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए यूपी भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया। वहीं 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा में लगभग 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसके पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को योगी सरकार ने रद्द कर दिया था और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था। रेणुका मिश्रा 1990 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्हें साल 2005 में डीआईजी, 2010 में आईजी, 2014 में डीजी और 2021 में डीजी पद पर प्रमोट किया गया था और उनको 2023 में डीजी कमेंडेशन डिस्क प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर काशी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने पीएम मोदी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत वाराणसी के सर्किट हाउस से जेएचपी मॉल होते हुए शास्त्री घाट पर समाप्त किया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा ने स्कूटी रैली के माध्यम से पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश काशी के घर घर तक पहुंचाने का संकल्प उठाया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2 सीट आजमगढ़ और कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए वो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों ही सीट से अखिलेश यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं। सपा इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जिसके तहत पार्टी ने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें दी है। वहीं इस गठबंधन में चंद्रशेखर रावण की पार्टी का भी रहना तय माना जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव द्वारा पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के हिंदू होने पर कोई शक नहीं किया है, बल्कि उनके हिंदू धर्म के पालन करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। लालू ने क्या कहा है और क्या एफआईआर दर्ज हुई है, ये तो उनका बयान सुनने और एफआईआर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव पीएम मोदी से भी वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उन्होंने जो भी बयान दिया होगा वो सोच समझकर ही दिया होगा। लालू जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसका आज से ये निकाला जाए कि उन्होंने उनके हिंदू होने पर शक किया है। हिंदू तो हैं वो, लेकिन क्या हिंदू धर्म का पालन हुआ है, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है। उन्होंने क्या कहा है, क्या एफआईआर लॉन्च हुई है, ये तो एफआईआर पढ़ने के बाद और लालू जी का बयान के देखने के बाद ही प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लालू जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने सोच समझ कर ही बोला होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर की गई टिप्पणी के बाद पूरे देश में हम हैं मोदी का परिवार की मुहिम चल रही है। विपक्ष बार बार परिवारवाद पे बात कर रहा है, क्या वो जानता नहीं है कि किसके ऊपर टिप्पणी हो रही है? ऐसा इंसान जिसने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर परिवार के लिए, गरीब जन के लिए इतना काम किया है कि आज उसको सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि हर घर में ये साइन बोर्ड लग जाना चाहिए कि हाँ, हम सब हैं मोदी का परिवार। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका पूरा जीवन उन्होंने जैसा कहा भी है, उनका दिनचर्या जो है, समय है, उनका जीवन का एक एक समय जो है, एक एक कण अंक जो है, उस देश के लिए है।
मुरादाबाद के बाजार में भी लग रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर। मुख्य बाजार मंडी चौक के व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर घूम घूम कर पोस्टर लगा रहे हैं। साथ ही मैं हूं मोदी का परिवार वाले पोस्टर लगाकर लालू यादव समेत पूरे विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों ही आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि मोदी का ना ही परिवार है और ना ही वो हिंदू है, जिसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के बायो में मैं मोदी का परिवार लिख दिया। ये रिमाइंड कराया जा रहा है कि आप कौन है। मैंने कहा जी मैं मोदी जी का परिवार, हम मोदी जी के फैमिली मेंबर हैं और ये मैं समझता हूँ हर बार मतलब टाइम टू टाइम बताना चाहिए हमें। सारी विपक्ष पार्टियां ये कह रही हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है। हम 140 करोड़ देशवासी मोदी जी का परिवार हैं। उन्होंने 140 करोड़ परिवारों के लिए जो कार्य किया है वो अपने आप में बेमिसाल है और सारा भारत उनके लिए समर्थन में तैयार है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन यहां के आम लोगों का कहना है कि बीजेपी चाहे किसी भी नेता को मैदान में उतारेगी, यहां पर जीत बीजेपी की ही होगी, चाहे वो प्रत्याशी पैराशूट वाला ही क्यों न हो। बता दें कि 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी सहारनपुर सीट पर चुनाव हार गई थी और यहां पर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा को हराकर जीत दर्ज की थी। इसलिए पार्टी आगामी चुनाव में सीट पर जीतना चाहती है। भाजपा में भाई साहब एक से एक चेहरे पड़े हुए हैं हमारे पास, लेकिन हाईकमान उन्हें ही जिम्मेदारी सौंप रहा है जो जनता के ज्यादा से ज्यादा क्लोज हों और जिन्होंने काम को वैल्यू दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने में सबसे आगे है। एक सरप्राइज कैंडिडेट उतारती है, हो सकता है कोई पैराशूट कैंडिडेट उतार दे बाहर से, कुछ कहा नहीं जा सकता। सरप्राइजिंग पार्टी है, कोई भी पैराशूट कैंडिडेट उतार सकती है। बागपत लोकसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी घोषित होने के बाद डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी का माहौल है। आरएलडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजकुमार सांगवान न केवल एक बेहतरीन स्वभाव के इंसान हैं, बल्कि लोगों के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। वहीं राजकुमार सांगवान का कहना है कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने उन पर जो भरोसा किया है वो उस पर खरा उतरेंगे। अभी तो जनता का प्यार में देख रहा हूँ, अभी तो इसी में अभिभूत हूँ और चौधरी साहब ने बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने प्रत्याशी बनाया तो मैं तो बिल्कुल भावुक हूँ और बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला उनके लिए। कन्नौज लोकसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद सांसद सुब्रत पाठक ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। जब उनसे अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने की खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी के स्वयं नेता हैं, वो जहां से चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। मुझे बीजेपी ने कन्नौज से टिकट दिया है, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा, दूसरे पक्ष से कौन आता है उससे मुझे क्या। साथ ही अखिलेश यादव के अयोध्या न जाने पर भी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि ये राम भक्तों के हत्यारे हैं, इनको तो अयोध्या जाना ही नहीं चाहिए। अगर बाबरी मस्जिद बनी होती तो शायद जाते। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज से टिकट दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कन्नौज से चुनाव लड़ूंगा। देखो ये राम भक्तों के हत्यारे हैं, इनको तो अयोध्या जाना ही नहीं चाहिए और ये जाएंगे भी नहीं। तो बाबरी मस्जिद बन गई होती तो शायद भले जाते हैं। रामपुर में सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल सीआरपीएफ जवान दो भाइयों के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने गए थे, जहां गोली चलने से उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस और रामपुर के एसपी घटना स्थल पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर अपने घर आए थे। अभी तत्काल की घटना है। जो प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई कि दो भाइयों में आपस में विवाद हो रहा था और ये बीच बचाव के लिए गए थे और उसी बीच बचाव के क्रम में एक भाई द्वारा जो गोली चलाई गई उससे ये गोली लगी है। बाकी अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, विस्तृत जांच की जा रही है। अभी हम लोग तत्काल मौके पर आए, ये इनिशियल सूचना है। इसमें जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, विस्तृत जांच जारी है। बुलंदशहर में उस वक्त लोग हैरान हो गए जब शादी के जोड़े में एक लड़की सज धज कर 10वीं की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंच गई। इसके बाद स्कूल के स्टाफ और पेपर देने आए छात्रों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। कुछ देर बाद पता चला कि दुल्हन का जोड़ा पहनकर परीक्षा देने पहुंची छात्रा की देर रात ही शादी हुई थी। वहीं दुल्हन ने कहा कि आज उसका इंग्लिश का पेपर था। शादी की वजह से अधूरी तैयारी के बीच ही वो परीक्षा देने आई थी, लेकिन उसका पेपर काफी अच्छा गया। इसके लिए लड़की ने अपने मायके और ससुराल पक्ष के लोगों का शुक्रिया किया। आज किस चीज का पेपर था? इंग्लिश का। शादी पहले तय हुई थी या स्कीम पहले आ गई? शादी पहले तय हुई थी।
क्या बनना बड़े होकर, क्या सपना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के रायबरेली से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उनके दमनदीव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। ये दावा कांग्रेस के दमनदीव यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने किया है। वहीं इस मुद्दे पर सपा नेता का कहना है कि जो भी रायबरेली से चुनाव लड़ेगा, सपा उसका पूरा समर्थन करेगी। यदि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ती तो उनकी जीत पक्की थी। कौन प्रत्याशी होता है, प्रियंका जी होती है या कांग्रेस से कोई और होता है, यह विषय अब नहीं है। यह राष्ट्रीय नेतृत्व और उच्च स्तर का निर्णय है। यहाँ पर जो भी आएगा वो हमारे लिए इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, कैसा भी प्रत्याशी हो। बुंदेलखंड के बांदा और महोबा जिले में बीते 24 घंटे के अंदर 2 बार हुई ओलावृष्टि से खेत में लगी फसल बर्बाद हो गई, जिससे हताश किसानों ने 4 गुना अधिक मुआवजे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही जनपद के कलेक्ट्रेट सहित सभी तहसीलों में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग शासन और प्रशासन से की। किसानों का कहना है कि उनके सामने भुखमरी आकर खड़ी हो गई है। यदि मुआवजा नहीं मिला तो अन्नदाता ही दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। वहीं अधिकारियों ने किसानों से संयम बनाए रखने की अपील की है। समस्या है कि ओले पड़ गए, पानी बरस रहा हो, सब फसल सड़ गई, किसान मर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेख पालन से कहो जाए, जहाँ जहाँ किसान जाए वो दो किसान का कहूँ जगह ही नहीं है बोलने में खिलाने। भाई हम लोगों का जो नुकसान हो गया है तो उसकी कम से कम भरपाई को देख लेते, लेकिन ये भी नहीं देख रहे हैं। हम ये सोचा करते हैं कि अगली आने वाली फसल हमारी बन जाएगी। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र से घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने की घटना सामने आई है। मामला प्यार में धोखा खाए एक थर्ड जेंडर के द्वारा बदला लेने से जुड़ा है। बता दें कि दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार इतना बढ़ा कि लड़के ने अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करा ली और शादी करने के लिए तैयार हो गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगा, लेकिन एक दिन अचानक दोनों में अनबन हो गई, जिसके बाद एक ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सर्जरी कराने वाले लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने इंदौर से कानपुर पहुंचकर अपने प्रेमी के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विभव शुक्ला के द्वारा दीप को ये कहा गया था कि जो है वो आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए तो मैं शादी कर लूँगा। इस पे दीप ने अपना जेंडर जो है चेंज कराया और विभव शुक्ला ने शादी करने से इनकार कर दिया था। तो ये दीप जो लड़का है वो जो वर्तमान में अभी लड़की बन चुका है, वो अपने एक मित्र के साथ आया था और किसी माध्यम से इसने जो है विभव का मकान नंबर और डिटेल पता की और फिर आकर के रात में इसने उसकी गाड़ी में जो है वो आग लगा दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर बीजेपी के हिंदू कार्ड को अब खुद ही खोल दिया है। इसे लेकर सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लालू के बयान के विरोध में पीएम मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि लालू यादव को इस तरह के बयान से बचने चाहिए। ये बयान उनको शोभा नहीं देता। उनके बयान का हम कड़ी निंदा करते हैं। चुनाव के टाइम ऐसे बयानों से लालू प्रसाद यादव समेत तमाम विपक्ष के नेताओं को बचना चाहिए। हिंदुओं में विभिन्न तरह की श्रेणियाँ हैं। सिख, बौद्ध, जैन सभी लोग बाल नहीं बनवाते हैं। मोदी जी गुजराती हिंदू हैं, जहाँ ऐसी प्रथा नहीं है बाल बनवाने की। मनोनयन भाई मोदी ने कल ही चेन्नई में दिया और उन्होंने कहा देश की 140 करोड़ जनता ये महापरिवार है। फर्रुखाबाद में अवैध वसूली के विरोध में आशा बहुओं ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। महिलाओं ने ब्लॉक राजेपुर में तैनात वीसी पीएम विजय कुमार पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि आधार कार्ड अपडेट के नाम पर 200 रुपए की वसूली की जाती है। सब्र का बांध टूटने के बाद हमने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। वो वाला पैसे आए हैं एचपीडी वाले 2000, उस पे 1000 मांगते हैं और आधार कार्ड फीड कराए उसके भी 200 रुपए लिए। कोई भी वाउचर जमा करो उस हर वाउचर पे रिश्वत लेते हैं। फर्रुखाबाद में ही मीटर रीडर ने ठेकेदार की अवैध वसूली के चलते हड़ताल किया। इसमें जिले के 180 मीटर रीडर शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ठेकेदार बिजली मीटर रीडर पर दूसरी आईडी देने के नाम पर 25,000 रुपए की अवैध वसूली करता है। साथ ही निर्धारित सैलरी से भी कम पैसे देने का आरोप लगाया। नहीं तो आपको ट्रांसफर करेंगे, नहीं और ट्रांसफर करने के बहाने से ये कहते हैं 25,000 रुपए चाहिए, तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, आज दूसरी आईडी करा देंगे तुम्हारी। ये सब फालतू बातें करते हैं। अभद्र व्यवहार। तो लगभग कितने मीटर रीडरों ने हड़ताल की है? 180 180 पूरे जिले में बंद है।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।